बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। यह है हमारे जो किताब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी जो है ना, क्वेश्चंस के लिहाज से जो है, प्रॉब्लम्स के लिहाज से, सॉल्व प्रॉब्लम के लिहाज से और थोड़ी बहुत थ्योरी के लिहाज से जो है ना, बहुत तो बेहतरीन किताब है। सही है। इसी वजह से जो है ना, यकीनन एक दो किताबें और मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इनको जो है ना पिक किया। फ़िरोज़ क़मर एंड ग़ुलाम नासिर साहब की हम किताब कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर हमारा 6 है। चैप्टर नंबर 6 है। ओके। एंड पेज नंबर 266 है, और क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ फैशन गारमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को ये नीचे जो है ना बैलेंसेस दिए हुए हैं। भाई सब्सक्राइब कर देना यार, बड़ी मेहनत और मुश्किल होती है यार इसको बनाने में। और टेल योर फ्रेंड्स के कम एंड ज्वाइन दिस। तो बहुत चंद लोग हैं, तकरीबन आलमोस्ट 25 करोड़ की आबादी में, जो ये काम कर रहे हैं। गिनती के 15 भी नहीं है, ठीक है, जो कोशिश कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के बच्चों के लिए कि वो एजुकेशन जो है ना हासिल करें, अपने अपनी फील्ड में जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जो है मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है, विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है फ़िरोज़ साहब और ग़ुलाम साहब से, कि मैंने इनकी जो है ना उसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो है ना फिर स्कैन करवा के मैंने पीडीएफ बनाई, क्योंकि बच्चों के लिए मसला ये हो रहा था कि उनके पास क्वेश्चंस नहीं थे। अब हर आदमी जो है ना पूरे पाकिस्तान में, इवन पाकिस्तान से बाहर भी जो है ना किताब तो अवेलेबल नहीं है ये। तो इस वजह से जो है एंड होप के दे ऑल विल अलाउ मी, क्योंकि हम सब, हमारा सबका एक ही कॉज है कि हम अपनी सोसाइटी के बच्चों के लिए काम करें। वो किताब लिख के काम कर रहे हैं, और कुछ और किताबें भी हैं मेरी उनके मेरे पास उनकी। हम जो है ना ये उसके फ्री लेक्चर बना के काम कर रहे हैं। आज़ाद चाय वाला है, वो अपने लेवल के ऊपर बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। इरफान मलिक साहब हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हिशाम साहब हैं, वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और कुछ और अहबाब हैं अकाउंटिंग की जो है ना बना रहे हैं, 5-6 और हैं। तो इल्म अदब के प्लेटफॉर्म से जो है ना वो, तो कुछ बहुत वेरी फ्यू जो है ना, यानी कि ऑलमोस्ट 25 करोड़ में जो है ना 25 लोग भी ऐसे नहीं हैं। कुछ अभी मोस्ट रिसेंट आए हैं। तो पढ़ें, लोगों को बताएं कि भाई मुफ्त है, मेहनत लग रही है, तो यू मस्ट जो है ना एटलीस्ट यानी कि सब्सक्राइब तो कर दो यार। अच्छा जी चलिए, तो ये बैलेंसेस दिए हुए, और डाटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। देखिए, जहाँ डाटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ होता है ना, तो वहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसकी जो है ना हमने एडजस्टमेंट्स बनानी है। एडजस्टमेंट्स जो है हमने बनाने के बाद जो है फिर क्या करेंगे, तो दैट इज़ दी पॉइंट। तो इस वजह से क्योंकि ये सवाल हल करने में अमूमन जो है ना बड़ी मिस्टेक होती है। तो एंडिंग इन्वेंट्री की एक्चुअली एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनती है। एंडिंग इन्वेंट्री की ऑलवेज जो है क्लोजिंग एंट्री बनती है, और वो इनकम समरी अकाउंट से जो है ना वो निकाली जाती है। अच्छा, दूसरी जो है उन्होंने कहा कि अनसोल्ड सप्लाईज 2000 रुपये की, वो क्वेश्चंस जो है ना अपलोड हैं, उनको डाउनलोड कर लेना। एक ही फाइल है पीडीएफ की, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 की। तो इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट नहीं है। अनयूज सप्लाईज 2000 रुपये, अनयूज सप्लाईज इन्होंने कहा 2000 रुपये है जनाब। ये एडजस्टमेंट के लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन दी,
लेक्चर ज़रूर देख लेना, लेक्चर देख लिया ये कोई मसला ही नहीं होगा इंशाल्लाह। और एडजस्टमेंट लेक्चर अगर नहीं देखोगे तो ये मसले ही रहेंगे, शायद थोड़ा बहुत सीख जाओ। अब इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि अनयूज यानी कि सप्लाईज इन हैंड। अनयूज का क्या मतलब है कि वो सप्लाईज जो ऑफिस सप्लाईज हैं जो आपके हाथ में रह गई हैं, इस्तेमाल होने से बच गई हैं। अब इसकी हमने एडजस्टमेंट बनानी है। ट्रायल बैलेंस में आप देखिए कि अकाउंट कौन सा इस्तेमाल हुआ है फटाफट। सप्लाईज एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर सप्लाईज एक्सपेंस का अकाउंट इस्तेमाल हुआ है और उसका बैलेंस है 8,000 रुपये। ठीक है, यानी कि जब परचेज की एट द टाइम ऑफ परचेज, जब परचेज की थी तो अकाउंटेंट ने इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया था, यानी कि एक्सपेंस। ठीक है, यूज्ड, एक्सपेंस का मतलब हो गया, एक्सपेंस का मतलब हो गया यूज या यूटिलाइज्ड। ठीक है, एक्सपेंस, यूज, यूटिलाइज्ड या एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का लफ्ज़ तो यहाँ पे यूटिलाइज्ड के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हो, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे आपके। तो अब क्या हुआ, एडजस्टमेंट में उसने कहा कि ये जो 8,000 रुपये आपने दिखा रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर कि सप्लाईज का एक्सपेंस 8,000 रुपये है, सही है। इस एक्सपेंस में भाई मेरे अनयूज सप्लाईज 2,000 रुपये हैं, तो ये तो 8,000 रुपये ये एक्सेस हो रहा है ना, ये इसको कम करना है, ये एक्सेस है, इसको आपने रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके किस लेवल पे लाना है, उस लेवल पे लाना है जो कि आपने खर्च किए हैं। तो एक्सपेंस को आपने क्या करना है, क्रेडिट देना है, और ये बनती है हमेशा लास्ट डेट, 31 दिसंबर दी हुई है लास्ट डेट को। एक्सपेंस को आपने क्रेडिट देना है, और एक्सपेंस और एसेट आगे पीछे चलते हैं, और एसेट को रिकॉर्ड करना है। एसेट क्या है, आप लिख सकते हैं अनयूज्ड सप्लाईज। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा अकाउंट लिखूं कौन सा नहीं लिखूं, सिर्फ बुनियाद ये है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये पता है तो जो सवाल में दिया हुआ है, सही है, उसने लिखा है अनयूज सप्लाईज, आपने अनयूज सप्लाईज लिख दी। सप्लाईज इन हैंड है अकाउंट दिया हुआ है उसने, आपने सप्लाईज इन हैंड लिख दिया। ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद दैट कि मैंने कौन सा अकाउंट का टाइटल क्या रखना है, नहीं। चलो चलो मारा क्या, पता नहीं कौन सा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे हम, भूल गया हूँ मैं। अच्छा जी, एसेट मैंने रिकॉर्ड कर लिया। एसेट को रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, सही है, एसेट इंक्रीज कर दिया। और जब एसेट इंक्रीज करेंगे तो मुझे एक्सपेंस डिक्रीज करना पड़ेगा, मैंने एक्सपेंस को डिक्रीज कर दिया, सप्लाईज एक्सपेंस को मैंने डिक्रीज कर दिया 2,000 रुपये से। ठीक है, चाहे तो नरेशन लिख दें तो अच्छी बात होती है। तो टू रिकॉर्ड यूं कर लेते हैं, अनयूज्ड सप्लाईज। ओके, इस पेज पे जो है ना हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, इस पे जो है ना हम ये वाली वर्किंग करेंगे। ये हो गया हमारी। अच्छा, अनपेड सैलरीज, ये मैं मिटाता जाऊंगा। अनपेड सैलरीज
इसका मतलब यह है कि वो सैलरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है। अनपेड सैलरीज कितनी हैं? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये की सैलरीज पे नहीं हुई हैं। इसका मतलब है ये क्या है? एक्रूड हैं, यानी एक्सपेंस हो गया है, पेमेंट नहीं हुई। और वो भी यही भी कह रहा है कि हमने बंदों से काम तो ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं की। ज़ाहिर है 31 जो होती है आप दिसंबर को, तो आप फ़ौरन शाम को तो पेमेंट नहीं कर देते ना, कम से कम 5-6 दिन नॉर्मली जो है ना, 10 दिन जो है ना उसमें जो है ना पेमेंट करते हैं। विद 1 वीक जो है ना आप सैलरीज की पेमेंट करते हैं। तो इसको रिकॉर्ड करना है ना, आपने सैलरीज, आपका जो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर ये एडजस्टिंग डाटा है, और ट्रायल बैलेंस का जो डाटा है क्या कहता है, ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस है 60,000 रुपये। ट्रायल बैलेंस में 60,000 रुपये है। ये जो 60,000 रुपये है, ये जो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है ये पेड है, यानी कि ऑलरेडी पे हो चुका है, आपने रिकॉर्डिंग की एक्सपेंस की। बट ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हो सका क्योंकि ये तो अनपेड था। जब अनपेड था तो पेमेंट नहीं हुई और रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई। तो आपका ये जो एक्सपेंस है ये क्या है? लेस। आपको इसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। इस एक्सपेंस को आपने क्या करना है? इंक्रीज करना है। किस अमाउंट से इंक्रीज करना है? आपने एक्रूड एक्सपेंसेस की अमाउंट से या अनपेड सैलरीज के अमाउंट से इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। यानी कि सैलरी एक्सपेंस को इंक्रीज करना है, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो रिस्पेक्टिव जो है उसका क्रेडिट क्या होता है? या तो आप कैश को क्रेडिट देंगे या फिर आप लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, क्रेडिट देंगे, ठीक है। यहाँ कैश तो क्रेडिट नहीं हो रहा, ये तो एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट के अंदर कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो हम लायबिलिटी को क्रिएट करेंगे क्योंकि एक्रूड है। एक्रूड का मतलब ये है कि आपने लायबिलिटी क्रिएट करनी है। तो आपने सैलरीज एक्सपेंस नंबर 2, सैलरीज एक्सपेंस को आपने डेबिट देना है, और सैलरीज पे बिल को क्रेडिट देना है 30,000 रुपये से। और थोड़ा सा साइड में होके लिख रहा हूँ कि नज़र आ जाए। टू रिकॉर्ड नरेशन तुम लोग डाल लेना, सही है। अच्छा जी, अब तीसरा आते हैं हम। ये हो गया, हमने रिकॉर्डिंग कर ली। एंड अनपेड सैलरीज, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे इसने कहा कि प्रोवाइड कीजिए डेप्रिसिएशन को। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन जब भी आता है तो भाई प्लीज़ जो है ना लेक्चर ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं डेप्रिसिएशन। और पहले पिछले में मैं देख चुका हूँ कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है? नो। उसने कहा कि प्रोवाइड कर दीजिए, सही है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट को। तो आपने सिंपल आप उसको डेप्रिसिएशन में अमूमन, क्योंकि ऐसा होता है कि वो क्या कहते हैं, आपको परसेंटेज भी दे सकते हैं। यहाँ परसेंटेज नहीं है, एक टोटल अमाउंट लिख दी है प्रोवाइड, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। कितने से? 10,000 रुपये से। यानी कोई प्लस माइनस नहीं करनी है। उसने कहा प्रोवाइड कर दो भाई, डाल दो डेप्रिसिएशन। हमने कहा ठीक है डाल देते, हमें क्या भाई। तो डेप्रिसिएशन
एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया, ये क्या है? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट ये लिखना ज़रूरी होता है, इक्विपमेंट या कोई भी, क्योंकि हो सकता है कि 2, 3, 4 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया हो, तो इस वजह से। अच्छा जी, उसके बाद आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये तो मालूम ही एक कंट्रा है इक्विपमेंट, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी जितने के जो है ना डेप्रिसिएशन होंगे उतने ही अलाउंस होंगे, तो इस वजह से इक्विपमेंट लिखना ज़रूरी है। कितने हो गए? 10,000। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, और कंट्रा हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है। ये आपने लाइन डाल दी। नाउ फोर्थ वन ये कह रहा है कि अनअर्न जो है कमीशन, ये कहता है कि अनअर्न एडजस्टमेंट में ये कहता है कि अनअर्न कमीशन कितना? 4,000 रुपये। अनअर्न का मतलब यह है कि रिसीव्ड तो हो गया है, बट सर्विसेज जो हैं नॉट प्रोवाइडेड, सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड, पैसे मिल गए, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। और जब पैसे मिले तो ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड किया आपने? आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया कमीशन इनकम। ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम लिखा हुआ है 36,000 रुपये आपने, यानी कि जब पैसे मिले थे, जब पैसे मिले तो आपने उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड किया। लेकिन इस इनकम में यानी कि आपने ये रिकॉर्ड कर दिया कि ये मुझे अर्न हो गई, ये जितनी मुझे मिली ये टोटल मुझे अर्न हो गई। इस अर्न में से पता ये चला कि 31 दिसंबर को आपको कहा कि भाई आपने ये जो पूरा जो पोर्शन जो है कमीशन के 36,000 रुपये मिला था आपने अर्न में डाल दिया है, तो ये अर्न नहीं है, इसमें से 4,000 रुपया जो है अभी अर्न करना है, यानी कि इट इज़ योर लाइबिलिटी। अगर पैसे आपको पहले मिल जाएं और आपको सर्विसेज बाद में देनी हो, यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में देनी हो, तो इट बिकम योर लाइबिलिटी। आपने लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है और इनकम को डिक्रीज करना है। सही है। इसमें से इस कमीशन इनकम में से मुझे 4,000 रुपये माइनस करने, डिक्रीज करने, क्योंकि ये इनकम अभी नहीं हुई, तो मेरी इनकम 32,000 रुपये होनी चाहिए। ये एक्चुअल इनकम है, ये रिसीव भी हो गई है और अर्न भी हो गई है, ठीक है। और इस में से अनअर्न जो है कमीशन मैंने ये रिकॉर्ड करनी है, यानी कि लायबिलिटी। इनकम को मैंने कम करना है। इनकम को जब आप कम करते हैं तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, ओके। इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो इनकम को हम कम कर रहे हैं 4,000 रुपये से, जो कि अभी अर्न नहीं हुई है, तो कमीशन इनकम को आपने कम कर दिया, मतलब डेबिट कर दिया 4,000 रुपये से। और जब इनकम कम की जाती है तो लायबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि पैसे तो मिल गए ना आपको, इस वजह से। तो अनअर्न कमीशन, अनअर्न कमीशन को आपने क्रेडिट दे दिया, ठीक है।
और मैं जो है एमसीक्यूज जो है मैं करा रहा हूँ, तो एमसीक्यूज में अक्सर ये सवाल आता है अनअर्न का, अनअर्न रेंट, अनअर्न कमीशन। तो उसमें यही चीज़ मैं समझा रहा होता हूँ, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल पार्ट है उसका। अच्छा जी, ये हमने एडजस्टमेंट बना ली। एडजस्टमेंट बनाने के बाद अब आपके पास क्या हुआ कि जो ट्रायल बैलेंस, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया, कि क्लोज हो गया जनरल जनरल। नरेशन या तुम लोग खुद डाल लेना। जनरल जनरल एडजस्टिंग एंट्रीज का ये मैंने ये बना ली 1 2 3 4। डेट एक ही होगी। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब ये जो अकाउंट है, सही है, आफ्टर एडजस्टमेंट जो लेजर बैलेंस होता है वो चेंज हो जाते हैं। सही है, आप देख रहे हैं ना, लेजर की जो बैलेंस है, हमने क्या करना है, यहाँ पे कम करना है, ये नया खोलना है, ये बढ़ाना है, इसको नया ओपन करना है, इनकम को कम करना है, यानी कि किसी को बढ़ाना है, किसी को कम करना है, और कुछ नए जो है ना लेजर अकाउंट आपने खोलने हैं। अब उसका क्या किया जाएगा, उसको कैसे किया जाए, ये जो चेंजेस लेजर बैलेंसेस में हो रही हैं, इसको हम कैसे करेंगे। लेक्चर लंबा हो जाएगा। खैर देखें, इसके दो हिस्से, दो तरीके होते हैं। ये इसके दो यानी कि वेज हैं, इसके दो वेज हैं इस चीज़ को करने के लिए। अब यहाँ मैं भी रोकता हूँ। अब चूंकि जो है आफ्टर, यानी ये जो एडजस्टमेंट होते हैं ये तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि ये एंट्रीज आपने करनी है। सही है, आफ्टर एडजस्टमेंट लिखूँगा, आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। लेजर बैलेंसेस चेंज हो जाते हैं। अब इन लेजर बैलेंसेस को आपने सवाल के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, दो तरीके हैं। या तो आप प्रिपेयर ledgers of respective accounts, यानी कि वो अकाउंट जिनमें तब्दीली आ रही है उसको आप बनाइए, और एक वर्कशीट बनाएं वर्कशीट को प्रिपेयर करें। हाउ, हम इसमें आगे देखेंगे कि किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे वर्कशीट को। तो दोनों तरीके देखते हैं कि, और ये देखते हैं कि किस में हमारा टाइम कम लग रहा है। चलो आ जाओ। लेजर बैलेंसेस जो है आपने कौन कौन से करने हैं, ठीक है जी। लेजर यहाँ से उठाने हैं, अनयूज, पहला लेजर आपने बनाना है, कौन सा है, सप्लाइज एक्सपेंस का। सप्लाइज एक्सपेंस लेजर जो आपको बैलेंसेस दिए, यहाँ पे कौन दिया यार, सप्लाइज एक्सपेंस 8,000 रुपये आपने वैसे ही डेबिट क्रेडिट करना है, बना चुके हैं, मैं ज़्यादा बड़े नहीं लिखूँगा। सप्लाइज एक्सपेंस ये लेजर है, ये बैलेंस कितना आ रहा है, ये डेबिट बैलेंस हमेशा होता है क्योंकि एक्सपेंस है 8,000 रुपये, ठीक है जी। अब क्या हुआ, सप्लाइज एक्सपेंस को क्या करना है, 2,000 से क्रेडिट देना है। 2,000 से आपने सप्लाइज एक्सपेंस को क्रेडिट दे दिया। क्यों करना है, क्योंकि अनयूटिलाइज, अनयूज्ड सप्लाइज, हमने एक नया अकाउंट खोला अनयूज सप्लाइज का, अनयूज ही है ना, अनयूज सप्लाइज का हमने एक अकाउंट खोला और 2,000 रुपये उसमें डाल दिए। तो वो अकाउंट कहाँ है,
अकाउंट यहाँ खोला हमने, घबराओ नहीं बच्चों। अच्छा जी, सप्लाइज अनयूज्ड, यानी कि ये एसेट का हम अकाउंट खोल रहे हैं। अनयूज्ड सप्लाइज, इसके आगे एक्सपेंस ना लगा देना, ठीक है, ये एसेट है। इसको क्रेडिट किया, उसको डेबिट कर दिया। सप्लाइज एक्सपेंस की वजह से ये अकाउंट 2000 रुपये से क्रिएट हुआ। ओके, पोस्ट कर दी आपने, ये पोस्ट कर दी और ये पोस्ट कर दी। अब इसका बैलेंस कितना रह गया? यस, इसका बैलेंस रह गया 6000 और इसका बैलेंस कितना आ गया? 2000। और ये जो बैलेंस होगा न्यू बैलेंस, ये रिस्पेक्ट यानी कि रिस्पेक्टिवली जो है इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और फर्दर बैलेंस शीट में जाएगा। सही है। दूसरा, सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस जो है आपके पास ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है? अभी मैं रोकता हूँ जी, स्टार्ट करते हैं हम दोबारा। अब यहाँ पे जो है दूसरी थी सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस कितना था भाई? कहाँ है भाई 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 भाई? ये चीज़ तलाश करनी ना मुश्किल हो जाती है। बैलेंस कितना था सैलरीज का? 60,000 रुपये। लेकिन एक्रूड कितना था? यानी कि ये तो वो था कि जो पेमेंट हो गई। अब एक्रूड कितना है? पेबिल कितना है? एक्रूड का मतलब है पेबिल कितना है? वो जनाब आपने कहा कि 30,000 रुपये पेबिल है। यह है पेबिल, सैलरीज पेबिल 30,000 रुपये से। तो बैलेंस कितना हो गया? 90,000। ओके, यही हुआ। ये तो रिकॉर्ड कर लिया। इसके नीचे वाला नया अकाउंट खुलेगा, सैलरीज पेबिल। नया अकाउंट हमने खोला सैलरीज पेबिल का और क्रेडिट दे दिया 30,000 रुपये से। क्यों? एक्सपेंस को हमने डेबिट किया था, सही है। किसकी वजह से? सैलरी पेबिल की वजह से। तो सैलरी पेबिल को क्रेडिट दे दिया, किसकी वजह से? सैलरीज एक्सपेंस की वजह से। हो गया। और इसका बैलेंस कितना आ गया जनाब? ओके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन अगर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हो तो आप अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो बैलेंस आएगा नहीं, अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। ओके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट, ठीक है। कितने से आप डेबिट कर रहे हैं? 10,000 रुपये से आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं। और क्या है जनाब? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। किसका है जनाब? इक्विपमेंट का, ठीक है। और ये आपके पास बैलेंस आ गया 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये हो गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने ओपन करना पड़ेगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट को। यार मैं रोकता हूँ,
चलें जी, इस 7वीं अजान आ रही है। ओके, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट को आपने क्रेडिट दे दिया 10,000 रुपये से। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं क्रेडिट साइड को। 10,000 रुपये से आपने, ओके, यहाँ 10,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने डेबिट किया था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को आपने 10,000 से क्रेडिट दे दिया। ये जनरल एंट्रीज नहीं बन रही हैं, ये एडजस्टिंग एंट्रीज बन रही हैं रिस्पेक्टिव उनके अकाउंट्स में, जहाँ जिन अकाउंट्स में एडजस्टमेंट हुई है सिर्फ उन्हीं अकाउंट को छेड़ा जा रहा है। किसकी वजह से जनाब? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट। ठीक है, तो बैलेंस कितना आ गया जनाब इसका? 10,000 रुपये। ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब रह गया जनाब लास्ट, कमीशन इनकम। आपने कमीशन इनकम का बनाया, इनकम, इसका लेजर आपने बनाया कमीशन इनकम हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कितनी थी? 36,000 रुपये। क्रेडिट साइड में थी, बैलेंस कितना था? 36,000 रुपये। इस 36,000 जो इनकम मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, हमने देखा कि हमने कहा कि नहीं भाई, इसमें अनअर्न जो कमीशन है वो 4,000 रुपये। तो 36,000 को कम करो, इनकम को कम करनी है। इनकम कम होगी तो डेबिट साइड पे लिखी जाएगी, अनअर्न कमीशन, अनअर्न। ये जो कमीशन इनकम है जो कम हो रही है, अनअर्न की वजह से हो रही है, मतलब दिस इज योर लायबिलिटी 4,000 रुपये से। क्रेडिट डेबिट, बैलेंस कितना रह गया? 32,000 रुपये। ओके, एक अकाउंट रह गया आपके पास, अनअर्न कमीशन, लायबिलिटी अकाउंट आपके पास रह गया। आपने खोला अनअर्न कमीशन, अनअर्न कमीशन, दिस इज योर लायबिलिटी, यानी कि मिल गया है, अभी आपने कमाया नहीं है, अर्न नहीं किया इसको, और कमीशन इनकम अनअर्न की वजह से डेबिट किया था 4,000 से, और इसको आपने क्रेडिट दे दिया। कमीशन इनकम, कमीशन इनकम की वजह से ये लायबिलिटी आपकी ओपन हुई और बैलेंस आपके पास आ गया 4,000 रुपये। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है हमने ये देख लिया, यार 33 मिनट का हो गया। अब यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली, भाई टिक ज़रूर मारते रहना, वरना तो जो है ना आपको याद नहीं रहता। खैर मुझे तो याद था तो मैंने कर दिया। ठीक है, मेरे पास मैंने कहा कि मैंने एडजस्टमेंट बनाई, ये तो आपने बनानी है, ये तो एसेंशियल है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये आपने बनानी है। एडजस्टमेंट बनाने के बाद अब आपके पास दो वेज हैं, क्योंकि आपने इन अकाउंट को प्लस माइनस करना है, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। तो ये किस तरह से हो सकता है? ठीक है, आफ्टर यानी कि एडजस्टमेंट, लेजर बैलेंसेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं, सही है ना, चेंज हुआ है, ये हमने देखा यहाँ पे चेंज हुए हैं। अब इस चेंज को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं आपके पास। कौन से? या तो आप लेजर अकाउंट बनाएं, यहाँ पे हमने लेजर अकाउंट बना लिए, राइट, या फिर आप एक वर्कशीट बनाएं और उसके थ्रू काम करें। ओके, ये हमने कर लिया, ये मेरे पास हो गया। अब वर्कशीट, नाउ इट्स 35 मिनट, या लोडिंग में असल में प्रॉब्लम होती है। अभी वर्कशीट बनाने में कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे, और फिर इनकम स्टेटमेंट बनाने में
15-20 मिनट लगेंगे। तो अब इसको जो है, सवाल को जो है, हम एडजस्टमेंट के जो सवालात होंगे हम उसको दो पोर्शन में करेंगे। सही है। तो टू बी क्या कंटिन्यूड, क्योंकि एक सवाल एक लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो सकता और लोडिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना। यानी कि 20-25 से 25 मिनट का जो आजकल मैं कर रहा हूँ उसको लोड करने में तकरीबन 4 घंटे लग रहे हैं, और जो 45 मिनट या 40 मिनट के लेक्चर हैं उनको लोड करने में तकरीबन 8.5-9 घंटे लग रहे हैं। ये है हमारी PTCL की कारकर्दगी, रहे नाम साइन का। ठीक है। टू बी कंटिन्यूड, डी लगा दें, टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे, इस लेक्चर में हमने लेजर बना लिया, ये पहला तरीका है लेजर अकाउंट्स। अब दूसरा तरीका हम देखेंगे वर्कशीट से हम किस तरह से हम एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करके लेजर में इफ़ेक्ट डालेंगे, और वो तरीका जो है ना आसान है या मुश्किल, वो हम देखेंगे। ठीक है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।